और पिछले 63 वर्षों में हमसे कुछ आर्थिक भूलें भी हुई हैं, और वो आर्थिक भूलें जो हुई उनमें सबसे बड़ी भूल जो हुई वो 1966 में हुई, जब भारत के प्रधानमंत्री ने दुनिया के दबाव में आकर और खासकर अमेरिका के दबाव में आकर भारत के रुपए का अवमूल्यन किया। भारत का रुपया 1966 के पहले तक अमेरिका के डॉलर के लगभग बराबर था। आपको हैरानी होगी ये जानकर 28 अक्टूबर 1949 तक भारत का 1 रुपया अमेरिका का 1 डॉलर के बराबर था। 28 अक्टूबर 1949 तक भारत का 1 रुपया ब्रिटेन के 1 स्टर्लिंग पाउंड के बराबर था, और भारत का रुपया स्टर्लिंग पाउंड और डॉलर के बराबर था तो रुपए की ताकत थी और क्रय शक्ति उस समय बहुत थी। बाद में भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर अपने रुपए का अवमूल्यन किया, और 1966 में 3 जून को रुपए का एक साथ 57% अवमूल्यन कर दिया गया। 57% डिवेल्युएशन हो गया रुपए का। परिणाम क्या हुआ? डॉलर 57% महंगा हो गया, रुपया 57% सस्ता हो गया, और उसके बाद एक सिलसिला चला कि रुपए की कीमत गिरती ही गई, गिरती ही गई, गिरती ही गई, गिरती ही गई। और मुझे आपसे ये बात कहते हुए बहुत दुख है, तकलीफ है कि हमने जब रुपए की मूल्य का आकलन किया था, जब सबसे पहले भारत आजाद हुआ था, लगभग 1 रुपया 1 डॉलर, थोड़े दिन में 4 रुपया 1 डॉलर, फिर 7.5 रुपए 1 डॉलर, फिर 12 रुपए 1 डॉलर, फिर एक दिन अचानक से 21 रुपए 1 डॉलर, फिर एक दिन पता चला 32 रुपए 1 डॉलर, फिर 38 रुपए 1 डॉलर, फिर 42 रुपए, फिर 46 रुपए, और अब 48 रुपए 1 डॉलर, और एक दिन तो 50 रुपए डॉलर तक पहुंच चुका है। इतने रुपए की कीमत गिर चुकी है। माने आजादी के पिछले 63 वर्षों में हमारी अपनी गलती से, हमारी अपनी भूल से रुपए का कितना अवमूल्यन हुआ है। अगर 1 रुपया 1 डॉलर को ध्यान में रखें और अब 50 रुपए 1 डॉलर है, तो रुपए का अवमूल्यन लगभग 50 गुना हो चुका है। और ये रुपए के अवमूल्यन के 50 गुने होने का मतलब रुपए की कीमत 5000% कम हो चुकी है। और ये कीमत कम होने का मतलब हमारे ऊपर विदेशों का कर्जा 50 गुना बढ़ चुका है। अगर हमने 1947 में 1 डॉलर का कर्ज लिया हो, अब 2010 में उसको वापस करना हो, तो जब हमने कर्ज लिया था तो 1 रुपया था 1 डॉलर, अब कर्ज वापस देना है तो जो 1 रुपए का कर्ज था वो 50 रुपए में वापस होगा। तो कर्ज 50 गुना बढ़ा लिया, कर्ज का ब्याज 50 गुना बढ़ गया, और विदेशी कंपनियों को जो मुनाफा यहां से हो रहा है वो 50 गुना बढ़ गया, क्योंकि डॉलर 50 गुना ताकतवर हो गया। ये बहुत बड़ी आर्थिक भूल हमने की 1966 में, और इस भूल को लगातार होने दिया, और होते होते आज रुपया इतना कमजोर हो गया। दुनिया का कोई देश अपनी करेंसी की ताकत को कम नहीं होने देता, लेकिन भारत ने अपने रुपए की ताकत को इतना कम होने दिया। ये आर्थिक भूल हमसे बहुत बड़ी हुई। और इसी तरह की एक आर्थिक भूल पिछले 63 वर्षों में हमसे हुई 1991 में। जो कल मैं आपसे कह रहा था वो ये कि विदेशी कंपनियों के लिए सारे दरवाजे हमने खोल दिए। जिस विदेशी कंपनी को भारत से भगाया था 1942 में, जिस विदेशी कंपनी के लिए हमने नारा लगाया था भारत छोड़ो, आज उन विदेशी कंपनियों को हम दरवाजा खोल के वापस बुला रहे हैं और कह रहे हैं वापस आओ और भारत को लूट कर चले जाओ। तो जो कंपनी गई थी वो फिर वापस आ गई, और अकेली नहीं आई है, अब हजारों कंपनियां आई हैं। पहले एक कंपनी को भगाते रहे 250 साल तक, अब 5000 कंपनियां आ गई। उनके लिए उदारीकरण की नीति, वैश्वीकरण की नीति, और इन कंपनियों ने अंधाधुंध लूटना शुरू किया है इस देश को, और लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति ले जा रहे हैं। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं, यहां सिर्फ संकेत में कह रहा हूं। तो आजादी के पिछले 63 वर्षों में कई राजनीतिक भूलें हुई हैं और कई आर्थिक भूलें हमसे हुई हैं, और उनका दुष्परिणाम पूरा देश भुगत रहा है।